बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे भैन भरावां नूं सलाम दा। अल्लाह खुशियां देवे, तंदरुस्ती देवे, रहमत दा महीना अल्लाह खास रहमत करे सारे बच्चियां बच्चियां दे। दोस्तों आज हम बनाएंगे शादी वाला चिकन स्टीम रोस्ट। ये रेसिपी यकीन करें इतनी आसान है और नॉर्मली ये घरों पे नहीं बनाई जाती, ये सच्ची बात है। उसकी वजह ये है कि लोगों को लगता है कि ये रेसिपी मुश्किल है। यकीन करें बिल्कुल मुश्किल नहीं है। एक तो ये परफेक्ट बनती है। परफेक्ट बनने का मतलब ये कुछ ऐसी रेसिपीज़ होती हैं जो आप हमसे देख के बनाते हैं, फर्स्टली आपसे इतनी परफेक्ट नहीं बन पाती, लेकिन ये उन रेसिपीज़ में से है। अगर आपने आज की वीडियो देख ली तो यकीन करें जितना परफेक्ट इंशाल्लाह हम ये बनाएंगे उतना ही परफेक्ट चिकन स्टीम रोस्ट आप भी घर पे बना लेंगे। सो ऐसी रेसिपीज़ को आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना होता, जिनके रिजल्ट्स हमेशा इंशाल्लाह 100% होते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया है चिकन का थाई पीस, ठीक है, चिकन का कंप्लीट जो लेग होता है। इसको आपने सिरका और नमक लगा के रखना होता है पानी में, ठीक है, डिप करके 5 से 10 मिनट, जिससे ये अच्छे से साफ़ हो जाता है। उसके बाद इसके जो कट्स होते हैं बहुत ईजी, आप किसी तरह से लगा लेंगे। ये देखें आप 1 2 3, ठीक है, और उसके बाद लेग पीस के ऊपर लगाने होते हैं ऐसे 1 2 और ये 3, ठीक है, साइड पे भी एक लगा देते हैं। कट्स कोशिश किया करें ऐसे सीधे लगाएं। अगर कट्स ऐसे आप लगा देंगे ना टेढ़े, तो वो मसल जो है या जो गोश्त का पीस है वो बाद में टूट जाता है, ठीक है। इसी तरह से इन सबको आपने कट लगा लेने। और ये देखिए आप कमेंट ज़रूर किया करें कि आपको रेसिपी जो है वो कैसी लग रही हैं, ठीक है। और आपका जो एक कमेंट है वो हमें बहुत वैल्यू करता है। थाई का तो यूज़ करती है लेग पीस फिले निस्बत। हाँ, ये जो थाई का गोश्त होता है ना, थाई और लेग पीस का, ये चिकना होता है, इसमें चिकनाहट होती है, टेस्ट ज़्यादा होता है, इसलिए ये यूज़ किया जाता है। इस रेसिपी में जो फिले होता है, जो चेस्ट पीस होता है, वो नहीं यूज़ किया जाता क्योंकि वो कंपैरेटिवली ड्राई होता है और ये कंपैरेटिवली ऑयली होता है, थोड़ा सा जूसी होता है, इसलिए ये वाला यूज़ किया जाता है, ठीक है। और सफाई वाली चीज़ जो मैंने आपसे कही उसका आपने ख़ास ख्याल रखना है कि इसको आपने या तो खुले पानी से अच्छे से धो लें या आपने सिरका और नमक लगा के इसको रखना होता है 5 मिनट के लिए पानी के अंदर ही, उससे ही अच्छे से जो है वो कुक हो जाते हैं, आई मीन साफ़ हो जाते हैं। कट्स वगैरह हमने लगा लेंगे। अब हमने इसको ऑयल के अंदर फ्राई करना है। याद रखिएगा इसके ऊपर कोई नमक कोई चीज़ हमने नहीं लगाई, इसको ऐसे ही आपने आराम से ऐसे फ्राई करना है, ठीक है। फ्लेम आपका बहुत हाई नहीं होना चाहिए और माथू कुर्सी पीछे काट लेंगे। यहाँ पे ये ठाठा भी कर जाती होती है, इसीलिए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना। दो करके हम कर लेंगे। हाँ, इसे फुल कुक नहीं करना, तो हल्का सा आपने कुक करना है, ठीक है। चिमटी दे मेरी अच्छा, ये फ्राई पता है किस लिए किया जाता है स्टार्ट में, हल्का सा, ताकि इसकी जो अपर स्किन ना उसमें एक हल्का सा ना फ्लेवर आ जाए फ्राइंग का। अगर हम इसको डायरेक्ट वैसे स्टीम ही कर लें तो ये बिल्कुल ना उबला सा फील होता है, ठीक है। हल्का सा ऐसे अगर आप इसको फ्राई कर लें तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छे से निकलता है। और जो कुक शेफ़ जो रेस्टोरेंट्स में या शादी हॉल्स में बनाते हैं वो इसी तरह से बनाते हैं, पहले इसको हल्का सा फ्राई करते हैं। और याद रखिएगा ये चूँकि गीला होता है, गोश्त होता है, डायरेक्ट इसको ऑयल में ऐसे डालें, थोड़े से ना ठाठा होते हैं, तो उसका आपने ख्याल रखना है, ठीक है। मतलब लैंग्वेज हो जरी समझ आ जाए ना इजीली। बहुत ज़्यादा आपको कपड़े में जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपने इसको कुक नहीं करना, ये ड्राई हो जाएगा, ठीक है। हल्का सा आपने ऊपर जो है वो टच देना है कि इसको हमने हल्का सा फ्राई किया, मतलब कि हाँ नहीं नहीं इन्हों ना ज़्यादा नहीं करीदा, नहीं तो ड्राई हो जाता है। हाँ, हल्का टच देगा, सुनहरी या जो कलर आए थोड़ा गोल्डन या बस इतना कोई, ठीक है। ये देखें आप, इससे इसके अंदर जो ब्लड वगैरह होता है ना वो भी अच्छे से ड्राई हो जाता है। ये देखें ये कलर आना हल्का सा गोल्डन शुरू हो गया, इतना काफ़ी है ना। हाँ, हो गया। यहाँ पे हमने इसको निकाल लेना और निकाल के हमने इसको जिसमें हमने मैरिनेशन करनी है उसमें डाल देना है। तो ये देखिए इनको हमने फ्राई कर लिया, तकरीबन 3 मिनट इनको फ्राई किया और इस तरह से हो जाएगा। अब बारी हम मसाला तैयार करने की, जो इस रेसिपी की स्पेशल चीज़ है। तो मसाला जो है उसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है वो हमें चाहिए दही। क्या बोल दे सलमा, दही में पानी कटिया? हाँ, पानी निकाला, निकल आया तो पकड़ जरा लोहे बहुत पावना होना। ये देखिए दही का पानी निकालने का तरीका ये होता है, इसको आपने छन्नी में रख देना होता है और ये ऊपर गाढ़ा दही आपका निकल आता है, नीचे पानी जो है वो
सेपरेट हो जाता है, ये देखिए आप। और ये पानी बहुत मज़े का होता है, ठीक है। सादा पानी में बड़ा नहीं, ये हम इसकी तैयार करेंगे मैरिनेशन, ठीक है। मैरिनेशन में दही जो है ये एक बहुत अहम कैरेक्टर होता है इसका, मतलब कि इससे वो जो है गोश्त अच्छे से गल जाता है, जूसी रहता है, क्योंकि इसमें एसिड होता है, तो गोश्त की जो टेक्सचर होती है वो बहुत सॉफ्ट हो जाती है, ठीक है। अब इसमें मसाले डालते हैं। खोल लाया कैमरा, चम्मच पे ठीक आ गया, प्याज पड़ा, चम्मच 4 लेग पीसेज है, ठीक है। तो इसके लिए क्योंकि इसमें ग्रेवी तो होती नहीं, तकरीबन 1.5 टीस्पून नमक जो है वो काफ़ी होगा इसके अंदर, ठीक है। इसमें कुटी हुई लाल मिर्च आती है, हल्दी भी इसमें कोर्स जाएगी तकरीबन 1/2 टीस्पून, और चिली फ्लेक्स इसमें जाएगी। मैं तरतीब के साथ मसाले ऐड करता हूँ। सबसे पहले बेसिक होता है, उसमें नमक जाता है, उसके बाद इसमें जाएगा 1.5 टीस्पून चिली फ्लेक्स, ठीक है। थोड़ी सी अजवाइन भी जाएगी इसके अंदर, ये आप ऑप्शनल है लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये इसमें ऐड करेंगे। और जो बाकी इसमें मसाले हैं वो जाएंगे थोड़े से दरदरे से कुटे हुए, ठीक है। उसको हम पाउडर फॉर्म में नहीं यूज़ करेंगे। चम्मच कितने एक और चल है मेरे को 2 टेबलस्पून। जब इसको कूट लेंगे तो ये 1 टेबलस्पून रह जाएगा, ठीक है। 1 टीस्पून जीरा है तो ये 1/2 टीस्पून रह जाएगा, ठीक है। काली मिर्च है, ये आप टेस्ट के हिसाब से यूज़ कर लें, ये तकरीबन 1/2 टीस्पून हो जाएगी जब इसको हम पीस लेंगे, ठीक है। इन मसालों को हम पीस लेंगे और ये दरदरी सी जो है वो अच्छी लगती है इसके ऊपर, ठीक है। तो ये हमने पहले आपको बता दूँ, इनको मसालों को हमने पहले रोस्ट करके रखा होता है, ठीक है। कोई भी मसाला जो है 1 हफ्ते से ज़्यादा यूज़ नहीं करते रोस्ट हुए बगैर। जैसे ये सारे आपको मसाले नज़र आ रहे हैं पाउडर फॉर्म में, इनको पहले हम रोस्ट करते हैं फिर इनको पीसते हैं, और इतना मसाला ही पीसते हैं जो 1 हफ्ता चल जाए, ठीक है। 1 हफ्ते से ज़्यादा अगर रखेंगे तो एक्सपायर्ड नहीं होते, लेकिन उनकी जो खुशबू होती है, उनका जो अरोमा होता है, उनका जो टेस्ट होता है ख़त्म। यही कहना चाहिए सारी टूट होती। इसको ज़रा कूट लेते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। माशाल्लाह, ये दरदरा मसाला ही सोना लग अदरक रहा लहसुन, अदरक लहसुन लहसुन और सिरके दे ये रहे लहसुन, हाँ लहसुन और अदरक। ये है हमारे पास 1/2 टीस्पून लहसुन पाउडर, और ये हमारे पास अदरक का पाउडर। और अदरक गरम फ्रेश अदरक लहसुन का अगर आपने पेस्ट डालना हुआ तो वो जाएगा इसमें 1 टेबलस्पून भर कर, ठीक है। थोड़ा सा फूड कलर भी यूज़ कर लेते हैं। चाट मसाला, फूड कलर लाजमी ऐड करना है, तो कलर अच्छा है अगर रेसिपी का। थोड़ा सा चाट मसाला ऐड कर लेते हैं। गरम मसाला ऐड करते हैं। गरम मसाले की जरूरत नहीं है। सिरका दे प्याज। ये देखिए हमारी मैरिनेशन जो है वो बेहतरीन से तैयार हो गई है। अब इसमें हमने सिरका ऐड कर देना 1 टेबलस्पून। कुछ लोग इसमें सोया सॉस वगैरह ऐड करते हैं, लेकिन मुझे मतलब मेरा नहीं ख्याल कि उसकी ज़रूरत है, क्योंकि ये एक देसी रेसिपी है। इसमें वो देसी चीज़ें देसी चीज़ें यहाँ चंगी हैं। ना अच्छा नहीं लगेंगी, ठीक है। लामी और जोश आ गया। 2 मिनट बाद अभी जोश आएगा। ले माँ तेरा काम। माशाल्लाह, ये ना प्याज का भी प्याज को करवा रहा है चल तेरा काम है उलवा। नहीं होने का काम नहीं, और मेरा कब बता गई है। मम प्याज को भी बनाना है। मम बेला ने तेरा पैसे नहीं होता, ऐड ट्रेस ऐसे करेंगे। प्याज ही आ जाए सीधा। अच्छा अम्मी हमको याद कर रही है। ला इधर आ। अब हम इसको ये मैरिनेशन में डाल देंगे। ये लेंगे लगा के नहीं रखना है, डालते ना अभी। यार कम से कम आधा घंटा ते हक के ना, आधा घंटा ते हक बनता है, ठीक है। तो फ्रीज भी हो जाता है। हाँ इस स्टेज से फ्रीज हो सकता है, इस स्टेज ते क्योंकि तैयार इस तो बाद सिर्फ आपस स्टीम ही करना है। इस स्टेज से ना फ्रीज किया जा सकता है। अच्छे से आपने इसको मैरिनेट करना है, ठीक है। और ये काम हाथों से ही होता है। अगर आप ये काम कमर्शियली प्रोफेशनली कर रहे हैं, ठीक है, रेस्टोरेंट के लिए, तो आपने ग्लव्स का यूज़ करना है, ठीक है। अच्छे से इसको लगा देंगे, इससे चिकन जो है जूसी हो जाता है। अगर इसके बगैर आप इसको स्टीम करेंगे तो वो बिल्कुल ही फोका सा होगा। कांटे के अंदर भी लगाएंगे ना। ठीक है। हाँ ये ले जी। और
आप ना कमेंट बॉक्स में हमसे बताया करें कि अगले दिन कौन सी रेसिपी तैयार हो या कौन सी चीज़ हम जो है आप प्रेफर करेंगे। हाँ जी चीज़ इसको पसंद आपने है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, सर्दियाँ हो गर्मियाँ हो, जब भी चिकन को या किसी भी मीट को आपने मैरिनेट करना है तो मैरिनेशन के बाद आपने इसको फ्रिज में रखना है, ठीक है। जैसे आजकल मौसम चेंज हो रहा है, ऐसे मौसम में अगर चिकन आप बाहर रखेंगे, आपको लगता है कि मसाले लगा दिए या 10-15 मिनट में कोई बात नहीं, तो ऐसा नहीं है, चिकन स्मेल छोड़ जाता है। सो आपने हमेशा मैरिनेशन करके चिकन को फ्रिज में रखना होता है। कम से कम आधा घंटा इसका हक है कि इसको रखा जाए। अगर आप इसको 2-3 घंटे रखते हैं तो सुभान अल्लाह, और अगर आप 24 घंटे भी रखते हैं तो डजेंट मैटर, और अच्छा है, ठीक है। पर आधा घंटा इसका हक है। इसको आधा घंटा हम रख देते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। ये एक छोटी सी डिवाइस है, ठीक है, इसको बोलते हैं स्टीमर। ये आपने खरीद लेनी, ये 150, 200, 250 की मिल जाती है किसी भी $1 से या जहाँ से भी आप लेना चाहें। और स्टीम के लिए कोई ऐसा बर्तन लें जिसका ढक्कन आपके पास अच्छा हो, ताकि उसमें से जो गैस है, स्टीम है, वो निकल ना पाए, ठीक है। अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं, पहले पानी दे रहे हैं। बोतल पे पानी बोतल पानी बहुत ज़्यादा नहीं करते, बस इतना करते हैं कि इससे जो है 1 इंच नीचे रह जाए, बस ठीक है। थोड़ा और पानी। अच्छा, इसमें कुछ मसाले भी लोग ऐड करते हैं काफ़ी सारे, पर मैं इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं ऐड करूँगा। मैं इसमें सिर्फ ऐड करूँगा दालचीनी, इतनी सी दालचीनी, ठीक है, और तेज़ पत्ते 1-2, ठीक है। बड़ी इलायची या छोटी इलायची या बादिया का फूल मैं ऐड नहीं करूँगा, बहुत महंगा होता है और यहाँ पे कोई इतनी ख़ास उसकी ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। अब हम इसको फ्लेम को कर देंगे ऑन, इसको हम थोड़ा सा गर्म करेंगे और ये रख देंगे। बस ये ध्यान आपने रखना है, पानी बिल्कुल साथ टच ना हो, पानी इसके हाफ पे हो, ठीक है। और उसके बाद आपने फ्लेम को ऑन कर देना, फ्लेम ऑन कर देना और ऊपर रख देना हमने ढक्कन, ठीक है, जब तक ये स्टीम शुरू नहीं हो जाती। हाई फ्लेम करेंगे 1-2 मिनट तब तक, जब तक इसमें स्टीम बनना शुरू नहीं हो जाती। स्टीम जब बनेगी तब इसके अंदर हम चिकन को रखेंगे, ठीक है। स्टीम जो है वो 1-2 मिनट में बन चुकी है। अब हम इसको अंदर रखेंगे, इसको रखते हैं इधर, और गर्म ही ध्यान वाला, ठीक है। और ठीक है, अब हम इसको रख देंगे। अच्छा, रखने से पहले यार ऑयल डालना होता है, ठीक है। हाथ लगा ब्रश है, ब्रश है ना, यहाँ पे ना थोड़ा सा ऑयल लगा देते होते हैं ऐसे। अम्मी कितने देर लगावांगे नु स्टीम बस? बेटा आधा घंटा लाओ, आधा घंटा, ठीक है। आधा घंटा सही है। आधा घंटा। हाँ, इसलिए देखे तो पौना घंटा सही रहता है, आधा घंटा जो थोड़ा टाइम घट होता है। पूरा देखी हुई ना, पूरा साफ ढक्कन थे, ढक्कन उठाओ। अच्छा, इसका एक और तरीका भी होता है, इसको एल्युमिनियम फॉइल के अंदर ऐसे कवर करके रख देते हैं, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है। नॉर्मली जो अवेलेबल नहीं होता, जैसे मेरे पास नहीं है, तो आप ऐसे कर सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं। फ्लेम थोड़ा सा हाई मैंने किया ताकि स्टीम अच्छे से बन जाए, और जैसे अंदर स्टीम बनेगी मैं फ्लेम को लोएस्ट कर दूंगा, इतना कि स्टीम अंदर बनी रहे। तो इंशाल्लाह आपसे आधे घंटे बाद और कोई गल करें। शुक्रिया करना सब लोग साडा चैनल सब्सक्राइब करन ना आपने सब हाँ, सब बेटा जी साडा चैनल देखा करो, सब्सक्राइब करना क्या वाली आता सब्सक्राइब कोई गल नहीं, मेरे बच्चे सारे को पता है। कमेंट पढ़ना पैसा कोई सिस्टर सी हाजरा शेख अच्छा, फैसलाबाद ਤੋਂ हाँ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪਿਆਜ਼ ਭਾਈ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ। भी आज पढ़ के सुनाओ। हाजराबाद जी, थैंक यू सो मच, आपकी चाहतों का मोहब्बत है इंशाल्लाह। मैं कल भी ये इंशाल्लाह लिस्ट पूरी तैयार करूँगा और जरूर पढ़ूँगा। आप सब लोगों की वजह से ही हम यहाँ पे हैं, ठीक है। इन्ना भी प्यार मोहब्बत है। हाँ, शुक्रिया। फैसलाबाद तो इंडस्ट्रियल सिटी ऑफ पाकिस्तान, फैसलाबाद। चले जी, आधे घंटे बाद मिलते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैंने ऊपर कपड़ा रखा था कि ताकि अंदर हीट बनी रहे। अब ऑफ कर देंगे और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेक करें आप, और ये अच्छे से जो है टेंटेड है, गल चुके हैं। इसके ऊपर हल्का सा हम ऑयल लगा देंगे, ठीक है। ये ऑयल वही है जिसमें हमने इनको फ्राई किया था। माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और टेस्टी, परफेक्ट, देखने से भी परफेक्ट लग माशाल्लाह। रहा है ना। मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत
ये देखिए आप टूट रहे हैं पकड़ने से ही ना, ये देखिए आप, ये देखिए मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, क्या स्ट्रेट पकड़े, बल्कि याद है तूने सलमान रखे ही है ऐसे इसमें पहले क्या बात, हड्डी अंदर भी आएगी। नेक्स्ट लेवल, क्या बात। लुक एट दिस कलर कॉम्बिनेशन, ईच एंड एवरीथिंग आप देखिए कितनी खूबसूरत है। और ये देखिए आप बिल्कुल गल चुकी, ये देखिए आप माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत ही खूबसूरत बना है। और ये मैं आपको एक दिखा देता हूँ पास से, ये देखिए आप ऐसे, ये देखिए परफेक्टली कुक्ड है और बिल्कुल ये देखिए अंदर तक ये जूसी होगा और परफेक्टली कुक्ड है, ठीक है। देखिए आप शाइनिंग, उम्मीद है माशाल्लाह। हाँ कि बोलना है देखो माशाल्लाह कितना खूबसूरत बनया है, ਇਹਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ भी इस तरह ही बनया है, खाओगे तो फिर याद आएगी। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्यारा सा खूबसूरत सा कमेंट जरूर कीजिएगा। अब दीजिए इन सारी फैमिली को इजाजत, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।